चांदपुर गांव की सच्ची घटना। मेरा नाम अनिल कुमार है और मैं एक छोटा व्यापारी हूं। ये घटना 2018 की है, जब मैं अपने काम के सिलसिले में बिहार के एक छोटे से गांव चांदपुर गया था। चांदपुर एक पुराना और शांत गांव है, पर वहां की एक चीज हमेशा अजीब लगी। एक खंडहर हवेली जो गांव के कोने पर थी। गांव वाले कहते थे कि उस हवेली में कोई नहीं जाता क्योंकि वहां एक चंद्रिका बाई की आत्मा बसती है। शुरू में मैंने इस बात को एक मजाक समझा, लेकिन जब मेरे साथ उस रात जो हुआ, उसके बाद मेरी सोच बदल गई। उस रात मैं गांव के ही एक छोटी सी लॉज में था। रात के करीब 11 बजे एक अजीब सी आवाज मेरी नींद तोड़ गई। आवाज बिल्कुल पास से आ रही थी, जैसे कोई मेरी खिड़की के पास चल रहा हो। मैंने दरवाजा खोल कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। लेकिन तभी मुझे एक और आवाज सुनाई दी, जैसे कोई औरत रो रही हो। मैंने लॉज के केयरटेकर को जगाया, लेकिन उसने कहा, आप खामोश सो जाइए। चांदपुर में हर कोई इस रात को दरवाजे नहीं खोलता। मुझे इस बात का मतलब तब समझ नहीं आया। अगली सुबह मुझे पता चला कि जिस हवेली के पास मैं गुजरा था, वहां चंद्रिका बाई की आत्मा का डर है। लोग कहते हैं कि चंद्रिका बाई एक नाचने वाली थी, जिसे उसके मालिक ने धोखा दिया था। उसने उस हवेली में अपनी जान दे दी थी। तब से उस हवेली के पास से जो गुजरता है, उसका पीछा चंद्रिका बाई करती है। पर मैं तो ये बात नहीं मानता था, इसलिए मैंने उस हवेली के पास जाने का फैसला किया। जैसे ही मैं हवेली के पास गया, मुझे एक औरत का आकृति दिखाई दी। सफेद साड़ी में, उसके बाल गीले थे और उसके हाथ में एक झुमका था। मैंने सोचा यह मेरी आंखों का धोखा होगा, लेकिन जैसे ही मैं वहां से पलटकर चलने लगा, उसने मुझे पुकारा, अनिल। मैं हिल गया, क्योंकि मैंने उसका नाम कभी नहीं बताया था। ये कहानी आगे इस तरह जाएगी कि अनिल का उस औरत के साथ इंटरैक्शन और उससे निकलने की कोशिश का सस्पेंस बनाए रखा जाएगा। आखिरी ट्विस्ट ये हो सकता है कि अनिल को चंद्रिका बाई एक शर्त पर छोड़ देती है। उसे किसी और को उस हवेली में भेजने का वचन देना होगा। अनिल अब तक अपनी जिंदगी में वह रात नहीं भूल पाया। उसने गांव के लोगों को वह कहानी सुनाई, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। चांदपुर के आसपास के कई लोग अब तक उस हवेली के अंदर जाने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन वो वापस नहीं आए। और मैं जो यह कहानी आपको सुना रहा हूं, वही अनिल हूं। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह एक चेतावनी है। अगर आप कभी चांदपुर जाएं, तो उस हवेली के पास मत जाना, वरना आप भी मेरी तरह उस आत्मा के शिकार बन जाएंगे। कैसी लगी कहानी? अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलो चलते हैं हम अपनी दूसरी कहानी की ओर। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें। मेरा नाम रमेश सिंह है और मैं एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता हूं। यह घटना 2021 के दिसंबर की है, जब मुझे एक जरूरी काम के सिलसिले में लखनऊ से दिल्ली जाना था। मेरी ट्रेन का समय रात के 1 बजे का था, लेकिन किसी वजह से ट्रेन लेट थी और मुझे एक छोटे से स्टेशन धनौली जंक्शन पर इंतजार करना पड़ा। धनौली जंक्शन एक पुराना स्टेशन है, जहां दिन में भी ज्यादा भीड़ नहीं होती। रात के वक्त तो यह बिल्कुल सुनसान लगता है। मुझे स्टेशन का दृश्य अब तक याद है। एक पुराना टिकट काउंटर, टूटी हुई बेंच और एक अजीब सी शांति जो अंदर तक कंपकंपी पैदा करती थी। प्लेटफॉर्म पर सिर्फ 1-2 लोग थे जो अपने बैग लेकर एक कोने में बैठे थे। मैं एक बेंच पर बैठकर अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहा था। ठंड काफी थी, इसलिए मैंने अपने कोट को कसकर लपेट लिया। तभी मुझे एक अजीब बात महसूस हुई। प्लेटफॉर्म के दूसरे कोने पर एक आदमी खड़ा था, सफेद कुर्ता पजामा पहने हुए। वह मुझे घूर रहा था, बिना पलके झपकाए। पहले मुझे लगा शायद यह मेरा वहम है, लेकिन जब मैंने अपना ध्यान वापस उधर लगाया तो वह आदमी वहां से गायब हो चुका था। मैं थोड़ा परेशान हुआ, लेकिन मैंने सोचा शायद वह किसी ट्रेन का इंतजार कर रहा हो और चला गया हो। 15 से 20 मिनट बाद प्लेटफॉर्म पर एक पुरानी सी आवाज गूंजती है, जैसे कोई पुरानी स्पीकर से कुछ अनाउंस कर रहा हो, धनौली जंक्शन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ट्रेन आ रही है। लेकिन तब तक कोई ट्रेन नहीं आई। तभी मुझे प्लेटफॉर्म के एक कोने पर वही सफेद कुर्ता पजामा वाला आदमी दिखाई दिया, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर एक अजीब सा दर्द था, जैसे वह कुछ कहना चाहता हो।
मैंने अपना बैग उठाया और वहां से दूर जाने लगा, लेकिन जैसे ही मैं प्लेटफॉर्म से उतरकर स्टेशन के बाहर जाने लगा, मुझे पीछे से एक आवाज आई, रमेश। मैं तुरंत पलट कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। मुझे याद आया कि मैंने अपना नाम किसी को नहीं बताया था। मैं प्लेटफॉर्म के पास ही खड़ा था जब मुझे एक बूढ़ी औरत वहां मिल गई। उसने मुझे रोका और कहा, बेटा, इस जगह पर रात को रुकना सुरक्षित नहीं है। लोग कहते हैं यह प्लेटफॉर्म शापित है। पिछले 20 सालों में यहाँ से जो ट्रेन गुजरी, उसका एक कोच हमेशा गायब हो जाता है। लोग कहते हैं कि यहाँ एक आदमी का एक्सीडेंट हुआ था और उसकी आत्मा यहाँ भटक रही है। मुझे उस बूढ़ी औरत की बात पर भरोसा नहीं हुआ, लेकिन उस रात मुझे जो मैंने देखा वो आज तक नहीं भूलता। जब मेरी ट्रेन आई और मैं कोच में चढ़ा, तो मुझे एक कोने में वही सफ़ेद कुर्ता पजामा वाला आदमी बैठा नजर आया। इस बार उसका चेहरा मुझे साफ दिख रहा था। उसकी आंखें रक्त लाल थीं और उसके होठों से सिर्फ एक शब्द निकला, छोड़कर मत जाओ। अगले दिन मुझे पता चला कि धनौली जंक्शन पर एक आदमी का 30 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था, जो सफ़ेद कुर्ता पजामा पहने था। उसका शव कभी नहीं मिला। तब से लोग कहते हैं कि जो रात को उस प्लेटफॉर्म पर रुकता है, उसका सामना उस आत्मा से होता है।